नमस्कार, मैं हूं आयशा सिंह और आप देख रहे हैं गाना देश लाइव। मंत्रिमंडल विस्तार का डेट फाइनल नहीं हो पा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि जल्द होगा, पर बात बन नहीं रही है। आखिर पेच कहां फंस रहा है, आइए जानते हैं हमारे संपादक सरोज सर से कि उनका क्या कहना है इस पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। सर इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पेच तो फंस ही रहा है। अगर पेच नहीं फंसता तो अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार हो गया रहता। मुख्यमंत्री ने कल साफ किया कि जल्द होगा। वो पहले भी बोल चुके हैं कि विस्तार होगा, आपको पता चलेगा। भाजपा की तरफ से देरी है और सही मायनों में देरी भाजपा की तरफ से ही है। जदयू ने अपना काम पूरा कर लिया है। जो होमवर्क होता है मंत्रिमंडल विस्तार का, उसको पूरा कर लिया गया है। लेकिन भाजपा जो है अभी तक द्वंद्व में है दो मामलों में। एक तो मंत्रिमंडल में किनको शामिल करना है नहीं करना है उस नाम को लेके। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि जो नाम है वो करीब करीब फाइनल हो गए हैं। नाम को लेके अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें एक पेज, जो शब्द आपने पेज शब्द का उपयोग किया, पेज फंस रहा है। ये क्या जो राज्यपाल कोटे से विधान परिषद को सीट होनी है, एमएलसी जिनको बनाया जाना है, वो भी होमवर्क साथ साथ कर लिया जाए या नहीं किया जाए। जनता दल यूनाइटेड का दबाव है कि जो राज्यपाल कोटे से जो सीट भरी जानी है उन सीटों को भी फाइनल कर लिया जाए और जल्द ही उसको पूरा कर लिया जाए। उसमें अब देर करना ठीक नहीं है। भाजपा भी अभी इस पर सोच रही है और यही होमवर्क जो है भाजपा का बचा हुआ है। मंत्री वाला होमवर्क उसका पूरा हो गया है, एमएलसी वाला होमवर्क उसका पूरा होना है कि एमएलसी के जो नाम तय करने हैं वो हो ना कब हो। लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि उस नाम को पटना के स्तर पर तय कर दिया गया है। अब वो सूची दिल्ली गई है। संजय जायसवाल और नागेंद्र जी वो लिस्ट लेके दिल्ली गए हैं और हो सकता है कि आज शाम तक उस पर जो है नाम पर मुहर लग जाए। अगर कुछ फेरबदल होना है तो वो हो जाएगा। लेकिन आज शाम रात तक एमएलसी के नामों पर भी अंतिम मुहर केंद्रीय आलाकमान भाजपा का लगा देगा। सर आपने एमएलसी बनने की बात की, तो कौन कौन लोग इसमें हैं? देखिए, बहुत लंबी लिस्ट है। भाजपा में एमएलसी बनने की बहुत लंबी लिस्ट है और उस पर होमवर्क भी बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन चूंकि जनता दल यूनाइटेड का दबाव है कि इसको जल्दी किया जाए, तो बहुत सारे नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि कुछ नाम करीब करीब अंतिम में है। जब तक अंतिम मुहर नहीं लगती कहना है मुश्किल है। लेकिन जो नाम फाइनल किए गए हैं, जो पटना के लेवल से जो लिस्ट गई है दिल्ली, उसमें जो नाम शामिल किए गए हैं वो नाम मैं बताता हूं आपको। उसमें पहला नाम है निवेदिता सिंह का, दूसरा नाम देवेश ठाकुर या अनिल शर्मा का हो सकता है, तीसरा नाम गया है शिव नारायण जी का, चौथा घनश्याम ठाकुर का। इनको काफ़ी दिनों से आश्वासन मिला था कि इनको एमएलसी बनाया जाएगा। तो हमारे सोर्स बताते हैं कि जो सूची दिल्ली गई है उसमें घनश्याम ठाकुर का भी नाम है। इसके अलावा प्रेम रंजन पटेल का भी नाम गया है। जो बात कही जा रही है कि भाजपा कोटे से 7 लोगों को एमएलसी बनाया जाना है और बाकी जो है वो जनता दल यूनाइटेड को बनाना है। तो भाजपा ने अपना जो कुछ नाम हमने आपको बताए हैं, ये नाम बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे छन के और लगता है इस पर मुहर दिल्ली में लगेगी। एक दो और नाम है जो धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। तो भाजपा ने अपने जो पटना के लेवल पर एमएलसी के नाम को होमवर्क किया है उसमें ये नाम फाइनल हुए हैं। शाहनवाज हुसैन को तो पहले ही उनका सिलेक्शन हो ही चुका है, इसलिए उनके नाम पर तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो लेकिन जो राज्यपाल कोटे से बनना है वो सूची दिल्ली गई है और हो सकता है कि वो फाइनल हो। और जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने हिसाब से बहुत सारा काम किया है इसमें। उनमें भी एक दो नाम जो सामने आ रहे हैं, उसमें रघुवंश बाबू के जो बेटे को जो आश्वासन दिया गया था कि आपको भेजा जाएगा विधान परिषद में, तो एक नाम उनका हो सकता है। इसके अलावा संजय सिंह का नाम चल रहा है। इन दोनों में कोई एक जरूर विधान परिषद में जाएंगे। इसके अलावा अशोक चौधरी जो कि मंत्री हैं तो उनको तो बनना ही बनना है। तो कुछ नाम सामने आ गए हैं, कुछ नाम और सामने आ जाएंगे। तो ये जो विधान परिषद वाला पेज था एमएलसी बनाने का, ये चूंकि फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार की भी तारीख बढ़ रही है। इसके अलावा एक कारण और है जो लोग बताते हैं, हालांकि ये कारण तो है लेकिन बहुत बड़ा कारण नहीं है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जिनको मंत्री बनाया जाना है, जैसे अशोक चौधरी है, शाहनवाज हुसैन है, शाहनवाज हुसैन का सर्टिफिकेट 21 तारीख को मिलेगा।
अशोक चौधरी का जो है अगर विधान परिषद वाला फाइनल हो जाता है तो उनका भी नॉमिनेशन हो जाएगा। तो ये कहा यह जा रहा है कि मंत्री जिनको बनना है उनका नॉमिनेशन पहले हो जाए। शाहनवाज हुसैन का तो हो ही गया है, अशोक चौधरी का भी हो जाए, तब राज्यपाल के पास मंत्रिमंडल की आखिरी सूची जाएगी। हालांकि ये कोई बाध्यता नहीं है, बाद में भी ये लोग हो सकते हैं, लेकिन इस परंपरा को निभाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में एक पेज फंस गया था, बिहार में पहले ऐसे हो नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि एक बात सामने आ गई है तो कोशिश हो रही है कि पहले ही नॉमिनेशन हो जाए, उसके बाद फिर मंत्री बनाया जाए, इसीलिए देरी इसमें हो रही है। सर मेरा आखिरी सवाल होगा कि ये मंत्रिमंडल में किसका नाम आ सकता है, कौन आ सकते हैं? मंत्रिमंडल में तो नाम को लेके बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, बहुत सारे नाम सामने भी आए, तो तरह तरह के नाम है। भाजपा की तरफ से भी बहुत सारे नाम हैं, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी बहुत नाम है। जैसे जनता दल यूनाइटेड के तरफ से आप चलेंगे तो उसमें तो आप जान ही रहे हैं कि जो सबसे प्रबल दावा भी है वो सुमित सिंह का है, जो चकाई से निर्दलीय जीते हैं। उनका मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है कि वो मंत्री बनेंगे। इसके अलावा जो भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम है कि सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है, वो बन सकते हैं। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन को तो मंत्री बनना ही बनना है, इसीलिए उनको बिहार लाया गया है। उनके मंत्री बनने में कोई शक शुबा तो है नहीं, वो बनेंगे ही बनेंगे। और भी बहुत सारे नाम सामने धीरे धीरे आ रहे हैं जिनको मंत्री बनाया जाना है। तो देखिए, अभी तो फाइनल होना है, बहुत सारे नाम हैं मंत्री को लेके भी। और चूंकि ये ऐसा मामला होता है मंत्री का नाम बताना कि इसमें बहुत सारे पत्रकार भी हिचकते हैं कि बताएं हमारे कहीं बात गलत न हो जाए तो हमारे ये गड़बड़ा जाता है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिसको कहा जा सकता है कि उनका मंत्री बनना है, वो मंत्री बनेंगे, तो उस पर जरूर बात सामने आती है। कुछ नाम का खुलासा मैंने आपको किया कि ऐसे नाम हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, ये लोग बनेंगे। उसमें हमने आपको कहा था कि भाजपा में जो अब ओल्ड एज वाले हैं उनको दरकिनार किया जाएगा और नए लोगों को, जो नया चेहरा है, जैसे पवन यादव हो सकते हैं वो नाम जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरह के नाम, लेसी सिंह है, लेसी सिंह को मंत्री बनाने की चर्चा है कि लेसी सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे नाम अभी हैं जिन पर चर्चा हो रही है। अंतिम मुहर आज से कल तक में लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि कुछ नाम सामने आ गए हैं, अभी कुछ नाम और आ रहे हैं, बट अभी फाइनल नहीं किया गया है। तो देखते हैं कि किनका नाम फाइनल होता है, कौन सामने आते हैं। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं आयशा सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।